हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक गुप्ता, आपका गार्डनर दोस्त। देखिए, आज आपसे बात करूंगा एक ऐसी फर्टिलाइज़र के बारे में जो आपके प्लांट की जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन पावर है उसको एनहांस करता है, मतलब कि उसको बढ़ाता है। जो आपके प्लांट की खाने की क्षमता है कि अगर हमने पानी दिया है तो पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता को बढ़ाएगा। जैसे कि हमने कोई खाद दे रखी है तो उसको खाद को आपके एब्जॉर्ब करने की क्षमता को बढ़ाएगा। तो कौन सा फर्टिलाइज़र है जो आपका ये काम करेगा, और साथ ही साथ वो आपका एक पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड भी है जो आपके प्लांट्स की बैक्टीरिया को मारता है। तो करते हैं फिर बात उसके बारे में। ये देखिए, वो है ये है आपका, आपने कभी इसका नाम भी नहीं सुना होगा कि इसका भी हम गार्डनिंग में यूज़ करते हैं। तो ये है अदरक। ये देखिए, ये यूज़ हुआ हुआ अदरक है मेरे यहाँ पे। जो हम कफ वगैरह में चटनी वगैरह बना लेते हैं ना शहद के साथ, तो उसका यूज़ हुआ हुआ अदरक है ये। ठीक है। अदरक वगैरह जितने भी हमारे, हम जब ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो हम इन्हीं अपने घर की चीज़ों को यूज़ करते हैं गार्डनिंग के लिए। तो यहाँ पर हम अदरक का क्या यूज़ कर सकते हैं गार्डनिंग के अंदर। पहले तो हम बात कर लेते हैं अदरक की कि अदरक है क्या, किस तरह से अदरक अपना काम करता है, और फिर प्लांट्स के लिए वो क्यों लाभदायक है, उसके अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो प्लांट्स के लिए भी हमारे लिए लाभदायक है। मैंने कहा कि ये बैक्टीरिया को भी मारता है, ये आपके पेस्ट का भी काम, पेस्टिसाइड का भी काम करता है, आपके फर्टिलाइजेशन पावर भी इन्हांस करता है। तो क्यों करता है उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको 1-2 मिनट की डिटेल बताऊँगा। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं आपको इसका यूज़ बताऊंगा कि आपको यूज़ कैसे करना है ये। ठीक है। तो जो अदरक होता है हमारा, अदरक जो हमारा होता है ये झिंगीबेरेसियाई फैमिली को बिलोंग करता है, जिसको आपने हल्दी का नाम सुना होगा। क्या होती हैं ये सारी राइजोम्स होती हैं। तो राइजोम्स जितनी भी होती हैं सारी की सारी हमारी मैक्सिमम झिंगीबेरेसियाई फैमिली को बिलोंग करती हैं। बस इनके अंदर फिर केमिकल्स अलग अलग, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैं जिंजर की बात करूँ तो जिंजर में हमारा कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जिंजीब्रीन। जिंगीब्रीन जिंगीब्रीन एक हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो आपका अदरक के अंदर मिलता है। अब जो जिंगीब्रीन केमिकल है, ये केमिकल जब रिएक्ट करता है हमारी मिट्टी में एसिडिक जो इन्वायरमेंट है उसमें प्रेजेंट एसिडिक इन्वायरमेंट से जब रिएक्ट करता है, तो सोइल के अंदर जब एसिडिक एनवायरनमेंट होगा, जैसे ही रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, उसकी जो हमारी सोइल है, उसकी किसकी सोइल है, जो हमारी सोइल है उसकी आपकी जो न्यूट्रिशन पावर है, न्यूट्रिशन पावर की मतलब जो उस वो हम खाद डाल देते हैं ना, जो फरवरी वगैरह में खाद डाल दी हमने या फिर बीच में कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया, तो उसको जल्दी से एब्जॉर्ब करने के लिए हमारी प्लांट की जड़ों तक पहुंचाने का ये काम करता है जो उसमें जिंगीब्रीन होता है। तो इसलिए हम अदरक का यूज़ यहाँ पर करते हैं कि जी केमिकल परसेंट है, काम तो वो करेगा। कोई भी चीज़ हो ऑर्गेनिक, केमिकल ऑर्गेनिक गार्डनिंग की मैं बात करूँ, कोई भी चीज़ हो काम तो केमिकल ही करेगी ना, क्योंकि रिएक्शन तो केमिकल ही करते हैं। कभी भी आपने कभी सुना है कि हल्दी रिएक्ट कर रही, हल्दी रिएक्ट नहीं करती कभी, हल्दी के अंदर प्रेजेंट केमिकल आपका जो है रिएक्ट करता है। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी अदरक की कि अब अदरक होता क्या, मतलब अदरक के अंदर प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अदरक हमारा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, जिनमें फर्दर कोई ऑक्सीडेशन ना होने दे। ठीक है। जो हमारी जड़ों को ऑक्सीजन मिल रही, उसके अलावा कोई और से ऑक्सीजन ना जाए, उसका काम अदरक करेगा इसके अंदर। ठीक है। अदरक हमारा एंटी फंगल होता है, मतलब एंटी एलर्जिक, जिस तरह से हम खा लेते हैं ना ये गले में खराश वगैरह ऐसी कुछ चीज़ हो जाती है तो हम अदरक ले लेते हैं, तो क्या है एलर्जी के कारण की कोई भी एलर्जी हो तो इस तरह की डिसीज़ हमारे प्लांट्स में भी लग सकती हैं। हम प्लांट्स तो नहीं कहेगा कि मुझे एलर्जी हो रही है या फिर मुझे फंगस हो रही है या फिर मुझे बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया है, प्लांट्स नहीं कहेगा। प्लांट्स को हमें देना पड़ेगा, लेकिन देखना पड़ेगा प्लांट्स के नेचर को कि प्लांट्स कहना क्या चाह रहा है। तो इस तरह से हम अपने प्लांट को बचा सकते हैं। अदरवाइज़ तो आपका प्लांट पड़ा है तो पड़ा है, कोई बात नहीं, वो अटैक करेगा और मर जाएगा धीरे धीरे। हमें कारण नहीं जब तक हम पता चलेगा कि मर क्यों रहा है, तब तक हम क्या करेंगे। ठीक है। तो ये बात इसलिए हम अपने प्लांट्स को टाइम टू टाइम फर्टिलाइज करते हैं, टाइम टू टाइम पेस्टिसाइड देते हैं, ताकि उसके अंदर को भी फर्दर ऐसी कोई चीज़ ना हो
जो उसको नुकसान दे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं आज, वैसे बहुत सारे हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, तो आज हम यूज़ करेंगे अदरक। ठीक है, जो अदरक है आपका, ये प्लांट्स की जड़ों तक न्यूट्रिशन पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, तो मैं आई होप कि आप आपके बाद जो अब आप मेरी बात सुन लोगे, इसके बाद आप अदरक बिल्कुल भी नहीं, अदरक के जो छिलके हैं उनको भी नहीं फेंकोगे आप। ठीक है, कई बार आपके घरों में क्या होता है कि सूख रहता है अदरक, रखा रखा कई बार होता है। ठीक है, नेचुरल है कि सूख जाता है, कई दिन हो गए। ठीक है, तो वो सूख गया तो हम क्या करते हैं, उसको चलता कर देते हैं, मतलब कि एक तरह से डाल देते हैं। तो अब हमने क्या करना है, उस सूखे हुए अदरक को आपने गिरना नहीं है, आप उसको कूट लीजिए और उसको पानी में भिगो दीजिए ओवरनाइट के लिए, या फिर आप उसको पानी में उबाल लीजिए अगर आपको हाथ तो हाथ कुछ काम करना है। तो ये तो मैंने यूज़ हुआ हुआ अदरक ले रखा है। अदरक चाहे आपके पास थोड़ी सी क्वांटिटी में हो या फिर आपके उसके पील्स हों, छिलक हों उसके, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, कैसा भी अदरक हो आपके पास, आपको अदरक लेना है। ठीक है, क्योंकि इतना सा भी पोर्शन होगा ना हमारे पास, छोटा सा भी पोर्शन होगा, उसके अंदर भी केमिकल वही होता है जो हमारे पूरे अदरक के अंदर होता है। ठीक है, तो उसको यूज़ करने का अब क्या तरीका है उसके बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, थोड़े से पानी में आपको इसको उबाल लेना अगर आप हाथ तो हाथ यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा निवाया से पानी कर कर उसको रख देना है ओवरनाइट के लिए, ताकि जो कि जो जिंजीबरीन की मैं बात कर रहा हूँ, जिंजीबरीन हमारा हमेशा मैक्सिमम जो हॉट वाटर है या फिर वार्म सा वाटर है उसमें डिज़ोल्व होता है, कोल्ड वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। ठीक है, तो ये काम करता है कौन, जिंजीबरीन की ये प्रॉपर्टी होती है कि जिंजीबरीन हमेशा या तो हॉट वाटर में डिज़ोल्व होता है या फिर आपका वार्म वाटर, वार्म मतलब कि थोड़ा सा गर्म पानी, हल्का सा निवाया सा पानी। ठीक है, लेकिन कोल्ड वाटर और नॉर्मल वाटर में आपका नहीं होगा। तो ये मैंने अभी थोड़ा सा मतलब वार्म सा वाटर कर रखा है, और फिर हम उसको वाटर को क्या करेंगे, अच्छे उसमें आपका ओवरनाइट हमने ये डाल दिया है। जो भी हमारा मटेरियल है, अदरक का छिलक है आपके पास, छिलक डाल दीजिए, या फिर कसा हुआ मतलब यूज़ हुआ हुआ है कुछ ऐसी चीज़ है वो डाल दीजिए। अदरवाइज़ आप उसकी स्लाइस कट कर कर डाल दीजिए नॉर्मल अदरक की, के पास सूखा हुआ है उसको कूट कर डाल दीजिए, कुछ भी आप इस तरह से अदरक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बस आपने याद रखना चाहिए तब वार्म वाटर हो या हॉट वाटर हो। हॉट वाटर अगर आपने कर रखा है तो उसको तब भी आपको ठंडा करना पड़ेगा, और वार्म वाटर कर रखा है उसको भी आपको ठंडा करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको फिर हमने ओवरनाइट रख दिया, और हमने ओवरनाइट रखने के बाद इसको फ़िल्टर कर लेंगे। ठीक है, मैं फ़िल्टर कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ उसको क्या किस तरह से हम यूज़ करेंगे। ये देखिए मैंने फ़िल्टर कर लिया है, ये मेरे पास थोड़ा सा ये पानी आया है, देखिए शायद आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मेरे पास कोई ट्रांसपेरेंट बोतल वगैरह नहीं है अभी। हम इसमें इसका 3 गुना पानी कर लेंगे, जितना हमारा पानी होगा उसका 3 गुना हम पानी कर लेंगे, क्योंकि हमें इसका डाइल्यूट कर लेना है। ठीक है, आप अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डाइल्यूट कर सकते हैं, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट आप 3 गुना कर लीजिए, 4 गुना कर लीजिए। ठीक है, 5 गुना भी आप कर सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है तो आप 6 गुना भी कर सकते हैं, ये आपके अमाउंट के ऊपर बात है। ठीक है, मेरा तो ये थोड़ा सा एक कटोरी था ये वाला, तो इस एक कटोरी के मैंने क्या करने हैं, अब इसको 3 गुना 4 गुना कर लूँगा। मतलब ये देखिए मेरे पास इतना आया है, अच्छे से अगर मैं बात करूँ इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे, देखिए इस तरह से अच्छे से फिल्टर कर लेंगे इसको। ये देखिए, अब इसको हम क्या करूँगा, मैं इसको मैं कर लूँगा, इसको इतना मग पानी का कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो अभी कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने पानी इतना कर लिया है, मतलब ये मेरा 4 गुना पानी हो गया है, जितना मेरा एक कटोरी था ना, मतलब इसका 4 गुना, एक कटोरी तो ये हो गया, ऊपर से मैंने 3 कटोरी और पानी की डाल दी, तो ये मेरा 4 गुना पानी हो गया है। ठीक है, अब इस 4 गुना पानी को अब हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इस पानी को आपने क्या करना है, अगर आपको स्प्रे करना है, पहली बात तो ये, क्योंकि अदरक हमारा बहुत होता है, गर्म होता है, आपने सुना भी होगा कि अदरक गर्म होता है। और अदरक की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अदरक जिस तरह से हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, उसी तरह से हमारे प्लांट्स के भी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, हमारे प्लांट को हेल्दी रखता है।
ठीक है। तो अदरक की एक ये प्रॉपर्टी भी है। और अदरक को जैसे कि कहते हैं कि बहुत गर्म होता है, तो इस तरह से जब हम हाई कंसंट्रेशन में नहीं ले सकते, हम अपने प्लांट को किस तरह हाई कंसंट्रेशन में दे दे। जब हम नहीं टॉलरेट कर सकते तो हमारा प्लांट भी कैसे टॉलरेट करेगा, तो इसलिए हम इसको डाइल्यूट कर लेंगे। ठीक है। और अगर आपने स्प्रे करना है तो इसको आपने क्या करना है, जैसे कि मैं एक कटोरी की बात करूँ, एक कटोरी पानी लेकर उसको फिर फर्दर आपने 3 गुना कर लेना स्प्रे करने के लिए। ठीक है। और अगर आपको अपने प्लांट में वैसे देना है तो आप इसको 3 गुना कर कर या 4 गुना कर कर आप इसको एज इट इज़ अपने प्लांट में दे दीजिए। ठीक है। एक आपका ये मेथड ये हो गया कि ये पेस्टिसाइड का भी काम करे। पेस्टिसाइड का काम कैसे करे, इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और बैक्टीरिया को किल करने का मतलब है कि वो पेस्टिसाइड को उसके किल कर रहा है, इंसेक्ट्स को किल कर रहा है, वहाँ से जो बैक्टीरिया हैं हमारे प्लांट्स के ऊपर उसको किल कर रहा है। ठीक है। एक तो आपका ये मेथड हो गया कि इसको लिक्विड की फॉर्म में हमने कर लिया और दे दिया। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अब ये छना हुआ जो हमारे पास मटेरियल आया इसका क्या करना है। अब इसके हमारे पास एक मेथड तो ये है कि जो हम किचन कंपोस्ट बना रहे हैं उसके अंदर हम इसको डाल दें। ठीक है। अब किचन कंपोस्ट जो बनाते होंगे, जैसे कि मैंने कल आपको गोबर के कंडों से बताया था, इस तरह से हम किचन कंपोस्ट बनाते हैं, रख कर 3-4 महीने में डिकम्पोजिशन हो जाता है उसका अच्छे से, तो किचन कंपोस्ट बनती है। तो उसमें हम ऐड कर सकते हैं इसको बीच में भी। ठीक है। और इसके अलावा अब हमें क्या कर सकते हैं, इसको सुखा लीजिए, और जैसे कि आपने सुखा लिया उसके बाद आप इसकी अपने थोड़ी सी मल्चिंग कर दीजिए अपने प्लांट्स में। मल्चिंग मतलब है कि आपके प्लांट्स की जो रीम है उसकी चारों तरफ आप इसको डाल दीजिए। तो इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। पर याद रहे कि आपको सुखाकर इसको यूज़ करना है एज ए मल्चिंग के लिए, कभी आप ऐसे डाल दो, क्योंकि वरना हम काम तो कर रहे थे इसे एंटी फंगल के लिए और उल्टा इसमें फंगस लग जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन अब हम उसे ऊपर से डाल देंगे ना। ठीक है। मल्चिंग जब हम करते हैं तो हम ऊपर से करते हैं, अगर हमने मॉइस्ट कर दी तो वो क्या होगा, वहाँ पर फंगस क्रिएट हो जाएगी। आपने देखा भी होगा, ये कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो कितनी भी अच्छी दवाई क्यों ना हो, लेकिन अगर वो दवाई एट अ टाइम उस दवाई की रेंज ख़त्म हो जाएगी तो वो दवाई भी आपकी फंगस क्रिएट कर देती है, चाहे वो एंटी फंगल ही क्यों ना हो। ठीक है। तो ये मैं बात देख रखी है मैंने अपने उसमें फार्मा जब मैं पढ़ता था। ठीक है। तो अभी भी मैं देखता हूँ कई चीज़ें कि अगर एट अ टाइम उसकी किसी चीज़ की हमारी रेंज निकल जाए और फिर वो फंगस क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि ये नेचर ने दे रखा है कि फर्मेंटेशन तो होगी। ठीक है। कोई भी चीज़ हो उसमें फर्मेंटेशन होगी, चाहे 10 दिन बाद हो, चाहे 15 दिन बाद हो, किसी भी टाइम उसकी जैसे ही उसकी वैलिडिटी एक्सपायर होगी उसके अंदर फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। आपने घर में नॉर्मली भी देखा होगा ये चीज़ कि अगर आप घर में कोई भी जैसे कि दाल सब्जी कोई भी चीज़ उठा कर रख दें तो हम भले ही उसमें नमक कितना भी डाल लें, नमक किस लिए डालते हैं, प्रिजर्वेटिव के लिए। अब भले ही हम उसमें नमक कितना भी डाल लें, हम उसमें आपके नींबू भी डाल लें चाहे, क्योंकि नींबू भी एज ए प्रिजर्वेटिव का काम करता है। प्रिजर्वेटिव होते हैं जो चीज़ हमारी चीज़ों को बचा कर रखते हैं। ठीक है। कितने भी हम एडिटिव्स प्रिजर्वेटिव्स डाल लें, लेकिन एट टाइम के बाद एट अ टाइम आपकी जैसे ही उसकी वैलिडिटी एक्सपायर होगी तो वो अपना रिएक्ट करना शुरू कर देगी इन्वायरमेंट से, चाहे वो आपकी चीज़ फ्रिज में भी क्यों ना रखी हो। ठीक है। तो इसी तरह से हमारी हर एक चीज़ होती है। तो इसी तरह से हमारी सब्जी तो है, ये क्या है, सब्जी तो है, तो सब्जी भी हमारी ऐसी होती है सारी की सारी, चाहे वो आप कच्ची ले लो चाहे वो आप पक्की ले लो, बात तो एक ही होगी ना। तो इसी तरह से हमारा ही अदरक होता है। तो इसको हम इसलिए कह रहे हैं सुखा कर आपको इसलिए यूज़ करना है ताकि कोई अदर रिएक्शन ना हो। ठीक है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, कल मिलेंगे नए प्लांट के साथ। बाय।